हो गया वीडियो मत बनाओ, हो गया वीडियो मत बनाओ, रहे हो, वीडियो बना रहे हो, बंद कीजिए। ये साहब कौन है, कहाँ बैठे हैं और हमसे वीडियो बंद करने क्यों कहा? आखिर हमारे पहले भी कोई संगठन गया था इनसे मिलने जो छात्र हित की बात करता है, उन्हें क्यों मना नहीं किया? आखिर हमारे ही कैमरे से इतनी आपत्ति और परहेज क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मीडिया बोलता है तो वो जनहित के मुद्दे को लाने का प्रयास करता है। अगर मीडिया की आवाज ही बंद कर दी जाए तो आप तक आवाज हमारी और आपकी आवाज लोगों तक कैसे पहुंचेगी? नमस्कार, मैं अखिलेश और आप देख रहे हैं ओनली नेशन। पूरी खबर देखिए। अब पूरा माजरा क्या, इसे भी हम आपको बताते चलते हैं। राजनांदगांव जिले के शासकीय कमला देवी राठी महाविद्यालय के छात्राओं ने सेमेस्टर के प्रश्न पत्र को लेकर पुनर्मूल्यांकन की मांग उठाई थी। छात्राओं का कहना है कि इस बार परिणाम बेहद असामान्य आया है। इस मुद्दे को लेकर हमने पहले भी खबर बनाई है, जिसकी हेडिंग थी क्यों रो पड़ी कमला कॉलेज की छात्राएं। पुनर्मूल्यांकन का मामला तूल पकड़ते नजर आ रहा था। हमने फिर स्थिति को जानने के लिए अपनी टीम सहित कॉलेज पहुंचे, जबकि कॉलेज के छात्राओं को हमें लगातार कॉल आ रहा था। हमें मालूम चला कि छात्र संगठन पहले ही पहुंच चुका है और साथ में छात्राएं भी प्रभारी प्रिंसिपल साहब डॉक्टर ओमकार लाल श्रीवास्तव से मिलने पहुंची है। हम भी उनसे मिलने का प्रयास किया, हमें भी बैठने के लिए कहा गया, लेकिन जब हमने देखा कि वाकई चर्चा हो रही है तो हमने सोचा कि क्यों नहीं, ये ट्रांसपेरेंसी है और हम इसका वीडियो बना ले ताकि इनकी आवाज लोगों तक पहुंचे। तब हमें कॉलेज के प्रिंसिपल साहब डॉक्टर ओमकार लाल श्रीवास्तव ने कहा, वीडियो क्यों बना रहे हो, वीडियो मत बनाओ। छात्राओं से जुड़े सवाल और सुविधाओं की हकीकत अब अनसुलझी न रहे करके हम सोचे और इसका वीडियो बनाने का प्रयास करें। तभी जनता तक सच्चाई कैसे पहुंचेगी, फिर क्या चाहेंगी जनता और छात्राओं का क्या भविष्य होगा, इसलिए हमने प्रयास किया था। लेकिन ऐसा लगा कि प्रिंसिपल साहब का फरमान हमें मिल रहा है, अगर जर्नलिस्ट वीडियो ना बनाए तो जनता तक सच्चाई कैसे पहुंचेगी, या फिर ये चाहा जा रहा है कि कॉलेज की दीवारों के भीतर जो हो रहा है वो भीतर ही दबके रह जाए, बाहर सिर्फ चमकती या खराब दीवारों की तस्वीरें दिखाई जाए। सवाल ये है कि जब पारदर्शिता पर ताले लगाने की कोशिश हो तब जवाबदेही किसकी होगी और किससे मांगी जाए? जनता का हक है उसे सच दिखे और दिखाने का हमारा फर्ज है, और पत्रकार का कर्तव्य है कि वह सच सामने लाए। अगर हर कोई वीडियो बनाने से हमें रोके तो फिर बातें हवा में कैसे हम पहुंचाएंगे? आपकी राय जरूरी है। छात्रों का कहना ये है कि हमने पेपर अच्छा बनाया, उसके बाद भी हमारा परीक्षा परिणाम अच्छा नहीं आया। कोई 4-5 दिन पहले लगभग कमला कॉलेज की परीक्षा परिणाम जारी हुआ, जिसमें लगभग 70 से 80% बच्चे फेल हो गए। छात्रों के लिए ये नई शिक्षा नीति विष का रूप धारण कर ली है। पूरे प्रदेश भर में नई शिक्षा नीति जब से आई है, लगातार बच्चे पढ़ाई छोड़ रहे हैं। अभी जो आंकड़ा हमारे पास आया है, कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद पूरे प्रदेश भर में लगभग 30% छात्र जो हैं वो कॉलेज छोड़ रहे हैं, और उसका कारण है नई शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति को बच्चों को डायरेक्ट थोपा गया है, और थोपने की वजह से आज बच्चे पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं, पढ़ाई छोड़ रहे हैं। और अभी जो विषय आया हमारे पास कि कमला देवी जो कन्या महाविद्यालय है, वहाँ लगभग 800 बच्चियां जो विफल हो गई हैं, एटीकेटी आ गई हैं। उन्हें कॉलेज से विश्वविद्यालय तक के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। कारण ये है कि वो चाहते हैं कि उनकी कॉपी उनको दिखाई जाए या उनकी कॉपी फिर से जांची जाए, लेकिन विश्वविद्यालय के पास प्रावधान नहीं है कॉपी जांचने का। तो हम चाहते हैं कि जब आपके पास सेटअप ही नहीं है, आपने कोई प्लानिंग ही नहीं की है, तो बच्चे को ऊपर ये नई शिक्षा नीति को क्यों थोप दिया? हमारी बहनों ने हमें बुलाया। इन लोगों की जो कमला कॉलेज में सेकंड सेमेस्टर की जो छात्राएं हैं, उनके केमिस्ट्री विषय में कम से कम 231 छात्राओं को एटीकेटी दे दिया गया है, और कई सारी छात्राओं को बॉटनी सब्जेक्ट में भी एटीकेटी दिया गया। ये छात्राएं पिछले दिनों में विश्वविद्यालय गई थी। विश्वविद्यालय में NSUI के माध्यम से इन्होंने कुल सचिव और कुलपति से बात किया, जिसमें 6 बच्चों का त्वरित आंसर शीट निकाल के चेक किया गया, जिसमें बच्चों का नंबर बढ़ा है। मतलब पेपर भी गलत चेक हो रहा है। नई शिक्षा नीति में प्रोफेसर जो पेपर सही तरीके से चेक नहीं कर पा रहे, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो हम प्राचार्य महोदय के पास आए थे, क्योंकि प्राचार्य सर विश्वविद्यालय में चेयरमैन भी हैं गणित विभाग समिति के। तो उनसे भी हम बोले कि आप तुरंत कुलपति से बात करिए, कुल सचिव से बात करिए, और छात्राओं का जो भविष्य खराब नहीं होना चाहिए।
कि जैसे कि हमारे छात्रों ने और छात्र नेताओं ने बताया कि नई शिक्षा नीति के आने के बाद से ये गड़बड़ियां बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। देखिए, यहाँ के ऐसी छात्राएं हैं जिन्होंने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है, पेपरों में गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे हैं कई, और कभी 80-90%, 70% सबके आते रहे। उसके बाद अचानक रसायन शास्त्र में इस बार फेल हो जाना कहीं से कहीं तक हजम नहीं हो रहा है। इसको लेकर के हमारे एक प्रतिनिधि मंडल दुर्ग में भी जाकर कल मिला, वहाँ पर जो कॉपियाँ जांची गई उसमें से 2 लोग पास भी हुए। तो ये मांग हमारे द्वारा रखी गई है, दुर्ग में भी ये मांग हमारे प्रतिनिधि मंडल द्वारा रखी गई है कि इन सारों की जो पेपर्स हैं उनकी वापस से जांच होनी चाहिए और इसके पीछे जो भी दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए। तो इस चीज़ को लेके हमें आश्वासन मिला है कि सारे जितने भी लोग हैं 231 प्लस और जो बॉटनी के भी हैं, सारों की वापस से पेपरों की जाँच होगी और उसके बाद अगर उसमें भी समाधान नहीं निकलता है तो यहाँ हमारी कांग्रेस पार्टी 7 महीने से संगठन बड़ा आंदोलन करेगा और छात्रों के हित में लड़ाई लड़ेगा। आपने पूरी खबर देख ली होगी। खबर देखने के बाद आप लोगों के मैसेज सुझाव आमंत्रित है। वाकई क्या मीडिया की स्वतंत्रता ऐसी बंद कर दी जाएगी? इसके बाद आप एक और खबर देखेंगे, उस एरिया में भी इसी तरह मीडिया और सरकारी कर्मचारी को भी वीडियो बंद करने की जैसी बातें हुई है। इस खबर में मेरे साथ सुरेंद्र साहू है और आप देख रहे हैं ओनली नेशन। बता भी दिया, लेकिन यदि इनको बार बार ऐसा लगता है और मैंने उनसे बात भी कर ली, काम चालू है सर। हाँ, क्या हो गया? वीडियो मत बनाओ।